हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइको लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं मिसेस अंकिता श्रीवास्तव, आप सभी के साथ। आज काफ़ी दिनों बाद आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि तबीयत थोड़ी सी ढीली सी चल रही थी। चलिए कोई नहीं, तबीयत इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड सो वी आर। आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट ड्रॉप किया था। That is, we were discussing psychology of class 11th, methods of inquiry in psychology chapter 2. आज मैं आपसे इस पार्ट 5 में सर्वे रिसर्च मेथड के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर से करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और समझना चाहते हो जो। तो चलिए आज हम कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले कौन कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। तो हम सर्वे रिसर्च मेथड्स के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें वील डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग, what are the techniques of survey research methods and its advantages and disadvantages. So let's begin. So survey research meaning. Survey research is a quantitative data collection tool used to gather information about individuals that features the use of self-report measures on carefully selected samples. तो इसमें हम पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। सर्वे रिसर्च मेथड क्या है? एक ये क्वांटिटेटिव डेटा है, एक क्वालिटेटिव मेथड होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बेसिकली हमें नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम अपने एनालिसिस करते हैं अपनी सर्वे का। ठीक, तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है और इसमें डेटा कैसा कलेक्ट होता है? क्वान्टिटेटिव डेटा कलेक्ट होता है। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंडिविजुअल्स। कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? वो लोग खुद देते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। इंडिविजुअल्स हमें खुद इन्फॉर्मेशन, अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं। और कौन से इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल आएगा और वो हम सर्वे कर रहे हैं और हमें किसी से भी हम उठा के हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। ऑन केयरफुली सेलेक्टेड सैम्पल्स, हम एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हमें अपनी सर्वे कंडक्ट करनी है। तो जब उन्हीं पे हम जा कर के अपने इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ये क्या स्टडी करता है? सर्वे स्टडीज अबाउट ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। क्या हमें मालूम चलेगा अगर हमने ये डेटा कलेक्शन टूल जो है, अगर हमने इसको अडॉप्ट किया है अपने सर्वे के लिए, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें लोगों का अपने उस सर्वे टॉपिक के बारे में ओपिनियन, उनका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और सोशल फैक्ट के बारे में हमें पता चलेगा कि ये जो सोशल इशू प्रिवेल हो रहा है, क्या ये इंडिविजुअल की नॉलेज में है कि नहीं है, एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, सो दिस इज सर्वे रिसर्च मीनिंग। डन। लेट्स गो थ्रू द टेक्निक्स ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड। हम 3 टेक्निक्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, विच आर पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनर सर्विस एंड टेलीफोनिक सर्विस, विच आर यूज इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स फॉर द सर्वे पर्पसेस। ओके, सो सो पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज इस नाम से सभी लोग सभी इस टर्म को जानते होंगे और काफ़ी लोगों ने इसको फेस भी किया होगा। व्हाट आर पर्सनल इंटरव्यूज़? ये नाम लेते ही मुझे लगता है काफ़ी लोग जो जॉब के लिए जा चुके होंगे, अप्लाई कर चुके होंगे, वो इस शब्द से बहुत ज़्यादा रूबरू होंगे। ओके, सो ये होता क्या है? लेट्स गो थ्रू इट्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। So, meaning, an interview is a purposeful activity conducted to derive factual information, attitudes, opinions, and reasons for a particular behavior from the respondents. Interview इसलिए कंडक्ट कराया जाता है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये जान के किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमें एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके, एटीट्यूड के बारे में पता चल सके उस इंडिविजुअल का, उनके ओपिनियंस के बारे में पता चले, और हमें रीज़न पता चल सके वाई इज़ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट और एन इंडिविजुअल इज़ बिहेविंग इन द मैनर ही और शी इज़ बिहेविंग। क्या वजह है जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं? साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर, राइट? So here
we come to know about the information, attitudes, opinions, and reasons for a particular behavior from the respondents. It is conducted face to face. Personal interviews are conducted face to face. Two persons are involved generally. दो लोग इसमें involved होते हैं इंटरव्यू में. सभी को मालूम होगा क्या बोलते हैं उनको. एक होते हैं इंटरव्यूअर and the second person is the interviewee or the respondent. Interview is the person who asks you the questions related to the particular topic, and the interviewee or the respondent is the person or the individual who answers those questions related to a particular problem or the topic. Okay, so this is all about personal interviews. Let's come to types of interviews. कौन कौन से types of interviews होते हैं? तो दो type के interview होते हैं, which are structured or standardized, and the second one is unstructured or non-standardized interviews. Okay, तो structured interviews और standardized interviews कौन सी होते हैं? Where the interview schedule क्या होता है? List of questions. Interview schedule का मतलब क्या हुआ? List of questions. The list of questions is prepared beforehand, जिसमें जिस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हमें पुटअप करने होते हैं, इंटरव्यूअर को इंटरव्यूई से पूछने होते हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर किए जा चुके होते हैं. Here the sequence or the wordings of the questions are predefined. इसमें जो questions हमें पूछने होते हैं उनका sequence, उनकी wordings पहले से ही decide कर ली जाती है, and the interviewer does not have the flexibility to change. और interviewer के पास flexibility नहीं होती, उसके हाथ में नहीं होता है कि वो उठा के उनकी wordings को change कर दे या sequence को change कर दे. As it is उसको पूछा जाता है, जो नंबर वाइज जो क्वेश्चंस है, जो सीक्वेंस बना हुआ है, उसको एज इट इज़ वो क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं. इसीलिए इनको क्लोज एंडेड भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ. ओके, नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड का ही ऑपोजिट है अनस्ट्रक्चर्ड, वेयर द इंटरव्यूअर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द वर्डिंग्स और द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. यहाँ पे जो इंटरव्यूअर हुआ है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको कौन से सीक्वेंस में कौन से वर्डिंग्स यूज़ करने हैं अपने क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए. वो बाउंडेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है. ओके, अबाउट द क्वेश्चंस बस उसे टॉपिक पता होना चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड वो इंटरव्यू लेने जा रहा है, एंड ही और शी कैन पुट अप द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ. ऑलराइट, वेयर फ्रॉम एंड द क्वेश्चंस शुड बी सच जिससे हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे टॉपिक से रिलेटेड. इस वजह से इनको ओपन एंडेड बोला गया है, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल इनफ. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. नेक्स्ट कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एन इंटरव्यू. कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंटरव्यू की एक सिचुएशन में बैठ सकते हैं या बैठते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक इंटरव्यू में. एक होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यूई. ओके, वही हुआ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्या हुआ? इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? एक हुआ इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, और दूसरा दूसरा इंडिविजुअल कौन हुआ? इंटरव्यूई, जो क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है. ओके, दैट इज 1 to 1, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप इंटरव्यू की सिचुएशन में देखेंगे? इंडिविजुअल टू ग्रुप. इंडिविजुअल टू ग्रुप मीन्स इंडिविजुअल यहाँ पे हुआ इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, और वो किसका ले रहा है? ग्रुप का ले रहा है. दो या दो से ज़्यादा अगर लोग हैं, ठीक, इंटरव्यूई रिस्पोंडेंट्स. ओके, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक ही इंटरव्यूअर है, पर इंटरव्यू देने वाले, आंसर करने वाले उसके क्वेश्चंस के दो लोग या दो से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे होते हैं. ठीक, वो होते हैं इंडिविजुअल टू ग्रुप. नेक्स्ट कम्स ग्रुप टू इंडिविजुअल. जॉब सिचुएशंस में आप ज़्यादातर देखते होंगे कि एक ग्रुप बैठता है. जैसे आप जॉब के लिए या ऐसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑलरेडी एक पैनल बैठता है जिसमें 2 or more than 2 persons interviewers sit and they take the interview of a single individual at a time. Okay, तो वो होते हैं ग्रुप टू इंडिविजुअल. नेक्स्ट कम्स ग्रुप टू ग्रुप. ग्रुप टू ग्रुप का क्या मतलब हुआ? एक पैनल बैठा होगा इंटरव्यूअर्स का, और वहीं एक ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स होंगे जो उन इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे. So these are the combination of participants in an interview situation which can be observed depending upon the topic of survey.
ओके, तो ये हुआ हमारा पर्सनल इंटरव्यू टेक्निक। अब हम सेकंड टेक्निक पे आते हैं। सेकंड टेक्निक क्या है हमारी? क्वेश्चनर सर्विस। ओके, क्वेश्चनर सर्विस, आप बहुत से बच्चे जो अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं 11th-12th में, बीए में, एमए में, पीएचडी में या आगे, तो आप काफ़ी बच्चों ने बल्कि फेस भी किया होगा कि बहुतों ने आपसे क्वेश्चनर्स फिल कराए होंगे या आपने बना के बहुतों से फिल करवाए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, जिससे हमें क्या होता है, हमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेमोग्राफिक मतलब वही बात है, डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, दिस टर्म इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ओके, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट देयर पास्ट बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस ऑफ द पर्सन। हमें कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या एक इंडिविजुअल के पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में, उनके एटीट्यूड, ओपिनियन के बारे में, किसी सोशल मुद्दे पे, इशू पे या साइकोलॉजिकल इशू पे, एस्पिरेंट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो कैसे एस्पायर करते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक। साइकोलॉजी में बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चनर बन सकता है। दैट कैन बी ऑन क्वेश्चनर सर्वे किया जा सकता है कि एंग्जाइटी लेवल चेक करने के लिए, डिप्रेशन चेक करने के लिए, हैप्पीनेस, लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी इंडिविजुअल्स की। ओके, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स। ऐसे तो बहुत वाइड रेंज है जिस पे क्वेश्चनर बन सकते हैं और सर्वे किए जा सकते हैं। और एक पर्टिकुलर हम सैम्पल तैयार कर लेते हैं, एक सैम्पल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पे भी ये अपना क्वेश्चनर हम किसी को भी दे करके अपना कंडक्ट करवा लें। नहीं, पहली बात तो ये हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कि हमें बच्चों पे करना है, एडोलेसेंस पे करना है, टीनेजर्स पे करना है, एडल्ट पे करना है, ओल्ड एज पे करना है, मिडिल एज पे करना है, और उनकी क्या एज क्या होनी चाहिए, एज फ्रॉम 18 to 25 whatever, मतलब ओके, तो हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा मिलता है। ओके, सो क्वेश्चनर इज़ द मोस्ट कॉमन, ये बहुत कॉमन सिंपल तरीका है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा खर्चा पानी नहीं आता है। ओके, ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होते हैं। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस हमने किस में पढ़ा था, किस में होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में होते हैं। तभी इसको बोला है कि क्वेश्चनर सर्वेज हाईली दे आर रिलेटेड टू, दे आर लाइकली, दे आर लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस प्री डिफाइंड होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, उनका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते हो। और जो एक बारी क्वेश्चनर बन गया, आप उसको एज इट इज़, जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। जो प्रिंट है वो प्रिंटेड है। ओके, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे रिस्पॉन्स करना होता है, जो क्वेश्चंस उसमें लिखे होते हैं क्वेश्चनर में, वो उसके रिस्पॉन्सेज जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको उसी क्वेश्चनर में ही फिल करने होते हैं। ओके, तो दैट इज क्वेश्चनर सर्वे। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनर में? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड इन अ क्वेश्चनर? एक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। सो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्वेश्चनर में यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड द रिस्पॉन्डेंट्स आर गिवन द स्पेस एंड द टाइम टू रिफ्लेक्ट और एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और द स्टेटमेंट। ठीक, वही क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां जो बहुत लिमिटेड होते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन या स्टेटमेंट लिखा होगा, क्वेश्चनर में क्वेश्चन लिखा होगा और उसके आगे आपको आंसर दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा ट्रू फॉल्स। ओके, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे या येस नो दिया होगा। ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के, उस क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर देना होगा कि आप इसके बारे में येस बोलना चाहते हो या नो बोलना चाहते हो, ये बात सही है कि गलत है। मल्टीपल चॉइस होती है। ओके, या फिर रेटिंग स्केल्स होते हैं। रेटिंग स्केल्स में क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये रेटिंग स्केल है आपका। ठीक, एक स्टेटमेंट दी होगी और उसमें फॉर एग्जांपल 0 पे होगा स्ट्रांगली डिसअग्री, 1 पे डिसअग्री, 2 पे अनडिसाइडेड, 3 will be agree, 4 strongly agree, okay, likewise, okay, 5 totally agree, okay। तो आपको जो है अपने वो क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको
रिस्पॉन्स देना होता है, बट आप बाउंडेड होते हो, लिमिटेड होते हो, जो आपके पास सामने रिस्पॉन्सेज हैं उसी में से आपको कोई सा एक सेलेक्ट करके अपने रिस्पॉन्स को देना होता है, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हो कुछ, ठीक है. So these are the types of questions used in a questionnaire survey. The third method that we are going to discuss, the third technique of survey research method is telephonic survey, जो आजकल कोविड टाइम पे बहुत ही पॉपुलर और फेमस भी हुई है कि काफ़ी सारे जो है इंटरव्यूज़ और रिसर्चेस टेलीफोन पे अब होने लग गए हैं. टेलीफोनिक सर्वेज आर अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वेयर इन द इंटरव्यूअर्स कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्डेंट्स वाया टेलीफोन टू कंडक्ट एन इंटरव्यू बाय आस्किंग द रिस्पॉन्डेंट्स अ लिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस. तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो रिस्पॉन्डेंट्स को कॉन्टैक्ट करता है ऑब्वियसली फ़ोन से, ओके, एंड द रिस्पॉन्डेंट्स हैव टू गिव देयर आंसर्स, ओके. जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें प्री डिटरमाइंड होते हैं, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, और आपको बस जो भी क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे होते हैं उनके आपको आंसर्स देने होते हैं. Alright, so these are the three techniques of survey research method: personal interviews, questionnaire surveys and telephonic surveys. Next we are going to discuss about the advantages and disadvantages of survey research method. इसके advantages बहुत हैं which I have listed here. Okay, you can see that. बहुत ही इट कैन बी द इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली. इसमें इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली और एफिशिएंटली गैदर की जा सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है. लाइक आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप देख रहे हो, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, ओके. और इट इज़ अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल सिचुएशंस, ओके. कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो क्या होता है, तो हमने टेलीफोनिक सर्वे कर लिया या हमने क्वेश्चनर वहाँ तक पहुँचा दिया, ओके. तो अडेप्टेबल है बहुत, ओके. इट कैन बी यूज विद चिल्ड्रन एंड नॉन लिटरेट पर्सनस टू. ये मेथड, सर्वे रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें उन पर कुछ सर्वे करना, कोई ऐसा टॉपिक हो जो बच्चों को बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो इट इज़ ईजी टू यूज़. एंड नॉन लिटरेट पर्सनस में बस हम पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ को इंक्लूड करेंगे, नॉट द क्वेश्चनर रिसर्च, क्योंकि इट रिक्वायर्स द लिटरेट पर्सन, ओके. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, उसमें ज़्यादा खर्चा पानी नहीं आता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आपका मनी कंज्यूम होगा, ओके. डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर आर चांसेस ऑफ पुअर एंड वेग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. कई बारी क्या होता है कि जब भी आप जाते हो ना क्वेश्चनर लेकर के या टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ करते हो, तो जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो इरिटेट हो रहा होता है, वो सोचता है अरे यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फटाफट वो कुछ भी जो उसके मन में आता है वो आंसर कर देता है, जिस वजह से क्या होता है हमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली एक्यूरेट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ओके. एंड येस, इट इज़ इंडीड अ स्किल विच रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग. अब इंटरव्यू जैसा जो स्किल है, सर्वे है, इट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग. आपके पास इतने कैलिबर होना चाहिए कि आप सामने वाले रिस्पॉन्डेंट से जो आपको एक्चुअली में आंसर चाहिए अपने क्वेश्चंस का वो आप निकलवा सको, उगलवा सको, ठीक है. तो इट डज़ रिक्वायर पेशेंस, इट डज़ रिक्वायर दैट कैलिबर सो दैट द रिस्पॉन्डेंट्स लिसन टू योर इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर द वे यू वांट इट टू बी. Okay, so these are the advantages and disadvantages of survey research method. I hope you are liking this channel. Thank you for watching, dear people, and don't forget to like, share and subscribe the channel Psycho Learning World. I'll be back with you soon. Thank you.